हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 10। आज इस वीडियो लेक्चर में एक अगेन बड़ा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले मुझे एक बात याद आ गई। एक स्टूडेंट ने मुझे मेल किया था, वो क्वेश्चन मैं उनको बता देना चाहता हूँ। बस ओरली में बता रहा हूँ, सिंपल है, हो जाएगा। सैलरी अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी और सैलरी एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अकाउंट बनाना हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। और मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि आपको हर क्वेश्चन को करने से पहले तीन तरह के अकाउंट तो बनाना हमेशा आना ही चाहिए। सबसे पहला है फिक्स्ड एसेट अकाउंट, दूसरा है इनकम अकाउंट, तीसरा है एक्सपेंस अकाउंट। ये तीनों अकाउंट तो आपको अच्छे से आने ही चाहिए। अगर आपको यहाँ पर कुछ डाउट होता है, कुछ भी है, तो स्टार्टिंग की जो वीडियोस हैं, स्टार्टिंग की 3 से 4 लेक्चर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर हमने इन्हीं चीज़ों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हर एग्जाम के क्वेश्चन में कोई ना कोई अकाउंट का जिक्र जरूर होगा, तो वहां पे आप बार बार परेशान होंगे। तो बेटर ये रहेगा कि आप पहले स्टार्टिंग से वीडियोस को देख लीजिए और वहां पे अपने डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर कर लीजिए। क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, इस चैप्टर की खूबसूरती ही है कि ये आपसे मेहनत करवाएगा। और मेहनत किस तरह की कराएगा, आपको एसेट अकाउंट अच्छे से बनाना आना चाहिए, इनकम अकाउंट आना चाहिए, एक्सपेंस अकाउंट आना चाहिए। कभी कभी हो सकता है हमें लाइबिलिटी अकाउंट की भी जरूरत पड़ जाए। और मैंने आपको बताया था कि कोई मुश्किल थोड़ी ना यार, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें हैं, कोई मुश्किल थोड़ी ना है। अगर मैं आपको बात करूं, आपको सपोज करो एसेट अकाउंट बनाना आ गया, ठीक है। उसमें नॉर्मली आपको टेंजिबल एसेट्स बनाने को ज़्यादा दिया जाता है। इंटेंजिबल कभी अगर बाई चांस आ जाता है तो आप इंटेंजिबल का भी बना सकते हैं, सारे रूल वही अप्लाई हो जाएंगे। बस डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन होता है इंटेंजिबल में, है ना, सिंपल है। उससे आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कवर हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सब कुछ वही रहता है, वही बैलेंस बीडी, वही परचेज, वही सेल, वही प्रॉफिट, वही लॉस। बस उसमें जो फर्क आता है वो डेप्रिसिएशन का आता है। आपके जो टेंजिबल एसेट्स हैं यानी फिक्स एसेट जो भी हैं उसमें डेप्रिसिएशन की बात होती है, इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन छोड़ के बाकी सब सेम रहता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कवर हो गया। और अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट को। तो हर बच्चा इस चैप्टर में करके जाता ही है, नॉर्मली सीखना चाहिए भी और करके उसको जाना पड़ेगा। अगर आपको इनकम अकाउंट बनाना आ गया तो उसी का उल्टा एक्सपेंस अकाउंट होता है। तो मुश्किल नहीं है, मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ, मुश्किल ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये चैप्टर बड़ा ही प्यारा आपको लगने वाला है। और अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लग रहा है, मेरे बताए हुए तरीके से आपके क्वेश्चंस हो पा रहे हैं और वैसे भी आगे और होने वाले हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करो, उससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। अभी कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा एक टीचर के लिए आपके कमेंट की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। तो प्लीज़ अपने फीडबैक जरूर शेयर करो यार, हमारी मोटिवेशन थोड़ी सी बढ़ाया करो, ठीक है। चलिए तो आगे चलें। हाँ, उससे पहले हो सकता है किसी स्टूडेंट के मन में ये आ रहा हो कि सर आपने फंड बेस्ड अकाउंटिंग डिस्कस नहीं किया। हाँ, हमने एक कॉन्सेप्ट अभी भी छोड़ा हुआ है जिसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग को हम डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हम थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहते हैं, क्योंकि हमने लगातार कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया है, तो हमने बीच में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना सही समझा, ठीक है ना। चलो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, हो जाएगा। चलिए जी, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। और यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 16 मेरी बुक में दिया हुआ है, JR मोंगा बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपके पास अगर ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आगे पीछे देख लीजिएगा। और जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है तो कोई बात नहीं भैया जी, स्क्रीनशॉट आप ले लो। हाँ, मुझे पता लगा है आजकल ना व्हाट्सएप पे भी एक चैनल बनना स्टार्ट हो गया है। तो मैं ऐसा करता हूँ, व्हाट्सएप पे ये PDF शेयर कर दूंगा क्वेश्चन का, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन का ये जो जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा या जो भी नोट्स होंगे, मैं व्हाट्सएप पे यानी व्हाट्सएप चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर PDF शेयर कर दूंगा और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, राइट। तो जो भी PDF होंगे या जो भी इस तरह के PDF होंगे क्वेश्चन के हैं या नोट्स के हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे वहां से, ठीक है ना। चलो
क्या सर हम उस पर अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं? देखो नहीं, वहाँ पे मैं पोस्ट कर सकता हूँ, आप पोस्ट नहीं कर सकते। तो जो मैं चीज़ें वहाँ पे पोस्ट करूँगा तो वह आप उनको आराम से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए ठीक है सर, ये तो अच्छा रहेगा। ओके जी, बस कमेंट कर दिया करो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता आप वीडियो को देख लेते हो कमेंट करते नहीं हो। द फॉलोइंग इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कंट्री साइड क्लब। ठीक है जी, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें दे दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब आपकी कैश बुक, ठीक है। और कैश बुक में दोनों ही बैलेंस होते हैं, कैश का भी होता है और बैंक का भी हो सकता है। आपको पता है एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है मुझे, कैश का तो हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा, है ना, कैश का तो हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पर आएगा। लेकिन बैंक के नेगेटिव बैलेंस भी हो सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, क्या आपने कभी बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं पढ़ा? सर हमने पढ़ा है, हाँ, बैंक के नेगेटिव बैलेंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ओपनिंग में, यहाँ पर इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको ओपनिंग में डेबिट पर भी बैलेंस दिखाई देगा और यहाँ पर भी दिखाई देगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ओपनिंग एक तरह से, ओपनिंग क्या है, बैलेंस है, कैश इन। हालांकि उन्होंने टू बैलेंस बीडी या बाई बैलेंस बीडी नहीं लिखा, ये ओपनिंग बैलेंस ही है, राइट। ठीक है सर, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। और इसका जो क्लोजिंग है कैश एट बैंक वो पॉजिटिव हो गया। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊं कि बैंक के बैलेंस डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं, लेकिन जो कैश का बैलेंस है वो हमेशा डेबिट ही होगा। डेबिट का मतलब कि हमारे पास जो कैश है उससे ज़्यादा थोड़ी ना खर्च कर सकते हैं जितना हमारे हाथ में है, लेकिन जितना हमारे बैंक में उससे ज़्यादा हम कैश खर्च कर सकते हैं, बैंक हमें एक फैसिलिटी देता है। चलो अब हम, ओपनिंग बैंक का नेगेटिव था लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव हो गया, हो सकता है, कोई मुश्किल बात थोड़ी ना। ठीक है सर, तो क्या करेंगे वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। फिर उसके बाद मैंने हमेशा की तरह आपको बताया है, यहाँ पर हमारी दो तरह की रिसीट्स होती हैं, या तो कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर। सर रेवेन्यू नेचर कौन सी? जो आज तक आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो, अगर उसकी तरह आपको दिख जाए, सिंपल सा तरीका तो यही है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आज से पहले कई बार बनाए होंगे, 11th में काफ़ी प्रैक्टिस करी होगी, और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में भी है फाइनल अकाउंट अगर वो कर लिया आपने चैप्टर। तो जो आपका नॉर्मली पी&एल में क्रेडिट साइड आता है वो तो आप सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट भेज ही दोगे, है ना। बात आती है कुछ ऐसी आइटम्स आ जाती हैं अजीबो गरीब, यानी सुनी नहीं है, आज से पहले हमने सर उनको कभी सुना नहीं है, तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं। कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट को पहचानने के लिए मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर नंबर 3 आई थिंक बताया हुआ ये बात, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स को कैसे पहचानोगे। अगर वो किसी खास मकसद के लिए है, खास पर्पज़ के लिए है, तो वो कैपिटल नेचर की रिसीट्स होती है। और उसका सेकेंड इम्पैक्ट, पहला इम्पैक्ट तो डेबिट में आ गया, दूसरा इम्पैक्ट आपका, पहला डेबिट इम्पैक्ट आया ना, तो दूसरा क्रेडिट इम्पैक्ट आएगा, क्रेडिट। तो या कैपिटल नेचर की रिसीट है तो वो सीधी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जाएगी, या कभी कभी ऐसा देखने को भी मिल सकता है कि वो एसेट में से लेस हो रही हो, है ना। चलो आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स की सिंपल बात है, इधर डेबिट आ गया तो क्रेडिट किधर जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट जाएगा, राइट। तो चलो, तो स्पेशल पर्पस के लिए अगर मिली है तो वो आपकी कैपिटल नेचर की रिसीट हो गई। और दूसरा इसका चेक ये होता है कि अगर वो नॉन रेकरिंग इन नेचर है, नॉन रेकरिंग मतलब वो लगातार नहीं मिलती, साल दर साल नहीं मिलती है, वो बस 10 साल में एक बार मिल गई, कभी कभार मिल गई, तो वो आपकी कैपिटल नेचर की रिसीट्स होती है। जैसे लाइफ मेंबरशिप फी, लीगेसी, है ना, लाइफ मेंबर, ये तो पहले ही पता लग रहा है, मेंबर ने पूरी जिंदगी के लिए दे दिया लाइफ मेंबरशिप। ओके है, इस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलो जैसे जैसे आइटम आएंगी मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस को अगर छोड़ दिया जाए और क्लोजिंग को छोड़ दिया जाए, यहाँ पे हमारे रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंडिचर हैं वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका पहला इम्पैक्ट आ चुका है क्रेडिट, तो दूसरा इम्पैक्ट आएगा डेबिट में। या फिर वो बैलेंस शीट में एसेट साइड। सर एसेट साइड क्यों, समझा दो थोड़ा सा।
तो इन डेबिट में या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, या फिर डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में किधर आते हैं बताओ मुझे, किधर आते हैं? एसेट साइड पे, तो एसेट साइड पे आएगा। कभी कभी वो लायबिलिटी से भी लेस हो सकता है, वो हम बाद में देख लेंगे। सर अभी बता देता हूँ, एक एग्जांपल सुन लो। जैसे हमने यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ लोन की रीपेमेंट की, तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट क्रेडिट हो गया, बैंक से कम हुआ, क्रेडिट हो गया। दूसरा उसका डेबिट में इम्पैक्ट आना चाहिए, है ना। तो वो एसेट साइड पे नहीं आएगा, क्योंकि रीपेमेंट ऑफ लोन लायबिलिटी को कम करेगा, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड पर माइनस कर देना है, लोन को कम कर देना है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये चीज़ें हम बाद में जैसे एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद पढ़ लेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, क्या पूछा गया है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लो भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट हैविंग ड्यू रिगार्ड टू द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नीचे जो जानकारी है इनका भी ये ध्यान रख के चलना है, इग्नोर इनको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बड़ी सारी एडजस्टमेंट हैं, मुझे लग रहा है 6 एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। पहली एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओके, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का 31 मार्च 2016 का बैलेंस गिवन है, जो कि ओपनिंग बैलेंस है, और 31 मार्च 2017 का बैलेंस यहाँ पे गिवन है। तो एक काम करते हैं, स्टेशनरी पर यहाँ पे मार्क करते हैं और फिर आगे हम बढ़ेंगे। स्टेशनरी, ये रहा स्टेशनरी। अब चाहें तो इस पे नंबर लिख दीजिए, उससे और ज़्यादा इजी हो जाता है, हमें पता लग जाती है कौन से नंबर की एडजस्टमेंट है। सर क्या हम इनका अकाउंट बनाना ही हमारे लिए मैंडेटरी है? मैंडेटरी कुछ भी नहीं है, आप प्लस माइनस करके करना चाहो वो कर सकते हो, आप अकाउंट बना के करना चाहो वो कर सकते हो। भैया सीधी बात है, अगर आप एक्सपर्ट हो गए हो तो आप बिना अकाउंट बनाए भी काम कर सकते हो, प्लस माइनस, क्योंकि अकाउंट तुम्हारे दिमाग में होगा, ठीक है। जैसे आप मेरे पास आए कि सर हमें गाड़ी चलाना सीखना है, तो मैंने आपको गाड़ी चलाना सिखा दिया, ऐसे करना, ये करना, ये करना, ठीक है ना। अब तुम्हें स्टंटबाजी करनी है, तुम उसमें परफेक्ट हो गए। अब तुम 2 टायर पे गाड़ी चलाना चाहो तो 2 टायर पे चला लो भैया, 160 पे भगाना चाहो 160 पे भगा लो। मैं आपको एक सही अप्रोच बता देता हूं, उसके बाद तुम्हारी मर्जी है तुम्हें क्या करना है। ओके सर, समझ में बात आ गई है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, लो भाई सैलरी पे भी लगाओ, फटाफट से सैलरी पे भी लगाओ। क्लब हैज 2160 मेंबर पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 125 ईच। 2160 मेंबर हैं, कैसी फिगर दे रखी है मेंबर्स की भी, ठीक है। और 125 रुपये एक का है, ठीक है। ये एनुअल सब्सक्रिप्शन है 125 रुपये हर मेंबर का, ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन का तो भैया अकाउंट बना लिया करो, क्योंकि इसमें झमेला रहता है। आगे फिर उसके बाद प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस, लो भाई प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस 4th नंबर। और उसके बाद है 31 मार्च, बिल्डिंग का बैलेंस दिया है 31 मार्च, मतलब ओपनिंग बिल्डिंग का है, कंप्यूटर का है और इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है। 31 मार्च 2016 का मतलब ओपनिंग बैलेंस। डेप्रीशिएट बिल्डिंग, सोफा एंड कंप्यूटर 6% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपसे वो मेहनत करवा रहा है और कुछ नहीं है। एक फिक्स सेट दे देता तब भी कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत तो कराने दो, कर लेंगे हम मेहनत, कोई इशू नहीं है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं कहीं बिल्डिंग वगैरह तो नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। कंप्यूटर भी ड्यूरिंग देयर खरीदा है क्या? नहीं। सर आपको कैसे पता लगता है खरीदा? भाई सिंपल सी बात है, पेमेंट अगर हो रही होगी तो खरीदा है, अगर पैसे आ रहे होंगे तो बेचा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है सर, यहाँ पे तो बिल्डिंग भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, देख लो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ओपनिंग में जितना था उतना ही क्लोजिंग में आ जाएगा, ये हो जाएगा इससे, क्योंकि ना बीच में खरीदा ना बेचा। हाँ डेप्रीशिएशन तो लगेगा भाई, डेप्रीशिएशन अगर रेट दिया हुआ है तो डेप्रीशिएशन के बाद आएगा क्लोजिंग बैलेंस। बिल्डिंग, सोफा, कंप्यूटर, ठीक है। सोफे पे आप यहाँ पे सोफा खरीदा गया है 1 तारीख को, तो इस पे कौन सा है पॉइंट, डेप्रीशिएशन वाला, ये वाला पॉइंट है। चलो एक काम करते हैं, बस एडजस्टमेंट हमने यहाँ मार्क कर लिया और अब फटाफट से काम करने वाले हैं। सर ऐसा करेंगे,
जो ये सिंपल आइटम है इनको पहले करते हैं। मैंने तो आपको हमेशा बोला है कि सिंपल आइटम को ना पहले ही कर लिया करो, पहले ही कर लिया करो। क्यों? फ्री के नंबर हैं यार, वो फ्री के नंबर हैं, फ्री के नंबर पहले बटोरने हैं, उसके बाद टेक्निकल चीज़ों में घुसना है, पहले नहीं घुस जाना। चलो फ्री के नंबर बटोरना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? हाँ सर स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 चलना है। एक भी आइटम छूटी तो सुरक्षा कड़ी टूटी, तो आपको तोड़नी नहीं है। कैश एट बैंक सर हम बताएंगे। बताओ ना, फिर बताओ। कैश एट बैंक सर ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस जाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में, और आपका आंसर है बिल्कुल करेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट। देखो मैंने पहले ना फॉर्मेट बनाया हुआ है, थोड़ा बहुत इसमें आइटम डाली हुई है। देखो मैंने एक फॉर्मेट रेडी करा हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन पे टाइम हम लगाएं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं मांगे तो भैया ये सब कुछ वर्किंग नोट का हिस्सा है। आओ जरा, तो यहाँ पे एक ओपनिंग बैलेंस शीट को आप देख लो, कैश इन हैंड हमने डाल दिया है। ठीक है सर कैश इन हैंड डाल दिया, इसको मार्क कर दो। लो भाई मार्क कर लो, मार्क कर दिया। लो कैश इन हैंड हमने डाल दिया। सबको समझ में आ गई? हाँ सर आगे चलो। सब्सक्रिप्शन को बाद में देखेंगे। फिर डोनेशन, क्या ये डोनेशन आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है? नहीं सर स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं मिला, ये रेकरिंग इन नेचर है, साल दर साल हर बार डोनेशन मिलती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहां पर डेबिट है तो क्रेडिट कहां जाएगा? क्रेडिट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सर इसका मतलब ये है जिन आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है तो उनका डेबिट है, तो क्रेडिट कहीं ना कहीं या तो क्रेडिट जाते हैं लायबिलिटी पर या क्रेडिट जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सीधी बात है, अगर वो रेवेन्यू नेचर है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर की रिसीट है तो बैलेंस शीट। और कभी कभी ये भी याद रखना एसेट में से कभी कभी वो लेस भी हो सकता है। ध्यान है? हाँ सर सही है। डोनेशन आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड। 4350 4350 4350 कहाँ हो गया? ये रहा। डोनेशन हमने यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दिया 4350। कोई इशू है? नहीं सर कोई इशू नहीं है। लाइफ मेंबरशिप फीस, अब यहाँ पे डेबिट है तो क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा क्योंकि ये रेकरिंग इन नेचर नहीं होती है, ये कैपिटल नेचर की रिसीट है। तो क्रेडिट कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड पर जाएगा क्रेडिट। बहुत बढ़िया, लायबिलिटी साइड पर जाएगा 10,050 रुपये। आओ जरा मैं आपको दिखा दूं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने इसको डालना है लायबिलिटी साइड पर। ये हमारे पास पहली बार आ रहा है अभी तक जितने क्वेश्चन हमने करे। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सिंपल सी बात है, डेबिट क्रेडिट किधर जाएगा? ये रेवेन्यू नेचर की इनकम है तो आपकी इधर आएगा। सर मजा आ रहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन हमें अब अच्छे लगने स्टार्ट हो गए। सेल प्रोसीड ऑन ओल्ड कप बोर्ड, अब ये कप बोर्ड क्या होता है हमने तो सर आज तक देखा नहीं है, कोई टेंशन थोड़ी ना, जरूरी थोड़ी ना हर एक आइटम आपने देखी हो। सेल प्रोसीड ऑन कप, ओल्ड कप बोर्ड, कोई पुराना कप बोर्ड था होगा, कोई बोर्ड जिसके ऊपर कप रखा जाता होगा। अब हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना है। नील बुक वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू हमारी किताबों में 0 थी, 0 यानी वो 0 वैल्यू थी उसकी, हम उसको राइट ऑफ कर चुके होंगे है ना। अगर वो मान लो फिक्स एसेट है तो हम राइट ऑफ कर चुके हैं, उसकी बुक वैल्यू 0 हो चुकी है, राइट ऑफ करते करते ठीक है खत्म हो चुकी है। अब वो हमारा 1800 रुपये का बेच दिया हमने, ठीक है, सारा का सारा प्रॉफिट हो गया आपका, तो ये फायदा हो गया। तो सीधा का सीधा ये डेबिट है तो क्रेडिट किधर जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लो भाई सर मान लो इसका कोई बैलेंस होता, तो बैलेंस अगर होता ओपनिंग, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस होता, उसमें से उतना बैलेंस अभी माइनस हो जाता, बाकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाता, एक ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाता, बाकी जो सेल हो गया वो हटा के वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाता, फिक्स एसेट की तरह ट्रीटमेंट हो जाता है ना। अब इसकी बुक वैल्यू थी नहीं तो ये बिल्कुल सारा का सारा प्रॉफिट ही है। ओके सर, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका लायबिलिटी का एक बैलेंस है, और कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग, तो ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आप रख देंगे यहां पर 46,500। आगे सोफा परचेज किया है, इस पे एडजस्टमेंट है, छोड़ देते हैं। ओनर एरियम टू सिंगर, यहाँ पे क्रेडिट है, यानी पेमेंट करी तो बैंक क्रेडिट हो गया, तो डेबिट किधर होगा भैया बताओ जल्दी से? या तो एसेट साइड जाना चाहिए या फिर किधर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट। तो मुझे बताओ ओनर एरियम टू डॉक्टर, ये तो खर्चा है तो किधर जाना चाहिए?
सर ये जाना चाहिए ऑनरेरियम टू सिंगर, डॉक्टर नहीं सिंगर, ठीक है। फिर उसके बाद सैलरीज पे एडजस्टमेंट है, सन्टी एक्सपेंस पे एडजस्टमेंट है, ड्रामा एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद स्टेशनरी एडजस्टमेंट है, बैलेंस बताओ जरा, बैलेंस कहाँ जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस है, कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये तो बैलेंस शीट में जाएंगे, क्लोजिंग है ना भैया, क्लोजिंग है, कैश इन एंड 8250, 8250, कैश एट बैंक 46500। बार बार बोल रहा हूँ यार, प्लीज कमेंट कर दिया करो प्लीज, रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कमेंट कर दिया करो, कर दिया करो यार, थोड़ा बहुत हौसला बढ़ा दिया करो, बहुत मेहनत लगती है। चलिए ठीक है, अब देखो हमारे पास ये एडजस्टमेंट वाली आइटम बची हैं, फ्री के नंबर हमने बटोर लिए हैं, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूँ थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये भी फ्री के हैं। अभी दिखाता हूँ कैसे फ्री के हैं, देखो जरा, सब्सक्रिप्शन को बनाएंगे, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन को बनाते हैं, इसको तो बनाना है हमें, इस अकाउंट को तो बनाना है, तमीज से काम करना है। चलो सब्सक्रिप्शन में ये बताओ ये क्या है, रिसीट, ये रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर, पिछले साल, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, तो यहां लिख दो कितनी कितनी मिली है, यहां लिख देते हैं। सभी बच्चों को आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हर बात को हमने डिटेल में पहले डिस्कस करा हुआ है। और अगर तुम खाली वीडियो देख रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो भैया फिर देखने से तो आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, प्रैक्टिस कर लो। 243 और उसके बाद है नेक्स्ट ईयर का 2250 और टोटल कितना आ रहा है 249,750, 249,750। चलिए जी, अब हम लिंकेज स्टार्ट कर देते हैं, लिंक बनाना शुरू कर देते हैं। नीचे आ जाते हैं कि एडजस्टमेंट कौन सी है इसके ऊपर, थर्ड एडजस्टमेंट पे डायरेक्ट आ जाओ। द क्लब हैज़ 2160 मेंबर पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 125, तो ये कहाँ लिखते हैं, 21, एक सेकेंड गलत हो गया, 2160 मेंबर है, हर एक मेंबर की जो सब्सक्रिप्शन है एनुअली वो 125 रुपये है, तो ये कितना बनेगा, 2160 मल्टीप्लाई 270, पूरे साल की जो सब्सक्रिप्शन बनती है वो 270 बनती है। अब इसके होते हैं 3 लिंक, है ना, मैंने आपको बता दिया था 3 लिंक इसके होते हैं। तो आप ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, जो ये वाला है ओपनिंग एडवांस, इसको आप हमेशा 0 मान के चलेंगे अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। और इतना ये मिल गया है, और ये सर हम तो नेक्स्ट ईयर पहले करना चाहते थे, कोई बात नहीं यार, जो आपको अच्छा लगे वो पहले कर लो, कोई इशू नहीं है। 27,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल सिंपल है पढ़ना। देखो 270 बनता था सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर में ही पैसे मिल गए 243 करंट ईयर के नाम के, अभी भी करंट ईयर के बाकी कितने रह गए 27,000। ओपनिंग का कुछ नहीं दिया तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये वाला आप एडवांस 0 मान लेंगे, अगर नहीं दिया तो 27। अभी रुक जाओ, अब हम एडवांस देख लेते हैं, एडवांस ये यहाँ पे आ जाता है। सर क्या हम ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन में, ऐसे ये मार्किंग मत कर देना, ये इस तरह से मार्किंग मत करना, ठीक है, मैं तो समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो आपने पढ़ा था कि ओपनिंग के हमारे यहाँ पे 2 लिंक होते हैं ना, अगर बैड डेट नहीं है, क्योंकि बैड डेट का भी एक पॉइंट मैंने पेंडिंग छोड़ा हुआ है इसमें, कभी कभी डूब भी जाते हैं वैसे, तो उसको छोड़ के 2 लिंक है इसके। तो 2 लिंक कहाँ कहाँ पे है कि भाई देखो मेरे पास ये नहीं दिया हुआ, अब 3 फिगर में से 2 फिगर मिसिंग है, तो आपको देखना है कौन किस फिगर को हम नील अज्यूम कर सकते हैं, लॉजिकल क्या है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़े प्यार से सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। क्या है कि भाई मैं ओपनिंग को तो थोड़ी ना नील कर सकता हूं, मेरे पास 2 फिगर नहीं है, एक तो ये नहीं है, एक ये नहीं है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, मैं क्या ओपनिंग को नील मान सकता हूं, नील मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पिछले साल के कुछ पैसे मिले हैं, तो जब पिछले साल के कोई पेंडिंग होंगे तभी तो मिलेंगे। सर क्या बात करिए, तो मुझे 2 में से किसको नील मानना सही रहेगा, क्लोजिंग को नील मान लो, ये हो सकता है।
सर आपने दिल खुश कर दिया, ये बात तो बिल्कुल सही कही। तो 4500 इसको मान लो। लो भाई 4500 और यहाँ पे नील, यानी 4500 रुपये पिछले साल के बकाया थे वो हमें मिल गए। अब इस साल के एंड पे पिछले साल का कुछ भी बकाया नहीं रहा। ठीक है, तो टोटल में आ गया 27। तो ये आपका पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन गया है। अगर कोई कोई बच्चा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा होगा ना, तो वो तो चकरा जाएगा, वो कहेगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक मिनट, इन्होंने सब्सक्रिप्शन बनाया है क्या? हाँ 270, देखें जरा, हाँ बिल्कुल सही करा है इन्होंने, यहाँ पे ना बैंक लिख दिया, बड़े चालाक है। ठीक है 249 750 27,000 और 4500 बिल्कुल सही है अपना अकाउंट। तो फटाफट से इनकी कॉपी कर लेते हैं। 276 750 टोटल, 276 750 यही आएगा, 276 750। एक काम करो पोस्टिंग कर दो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। तो ये हमारे पास इनकम आउटस्टैंडिंग है, एक एसेट होती है इनकम आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ मैं, देख लो कितना है 4500। सर हमने तो क्रॉस वाला तरीका अपनाया हुआ है, वो कर लो आपकी मर्जी। एडवांस का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट के बैलेंस खत्म। आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट आएगा 270, डेबिट का क्रेडिट लिख दो भाई फटाफट से। सब्सक्रिप्शन कितना है 270, ये हमने पोस्ट कर दिया। और इधर ये बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो वो तो लाए उधर से हैं, उधर से तो पिक करके इधर लाए हैं, तो वहाँ तो क्वेश्चन का पार्ट है, छोड़ दो। तो ये आपका एडवांस 2250 एडवांस सब्सक्रिप्शन 2250, और ये कितना है इधर 27,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 27,000। इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट है, एडवांस में मिला लायबिलिटी है। सर हमें समझ में आ गया, टेंशन ना लो। आगे फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो जी, तो एक बड़ी एडजस्टमेंट हमारी खत्म हो चुकी है, सब्सक्रिप्शन हमारी डन हो गई है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट हमारे सामने आ रही है वो है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कैसे भी चल लो यार, यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, कोई बात नहीं, हम एक बार पूरा गो थ्रू भी करने वाले हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मैं तो कहता हूँ इसकी एडजस्टमेंट ना भी करो, दिमाग में हो गया ना, आपने कई बार इसको बना लिया है, तो नहीं भी करोगे चलेगा काम, फटाक से चलेगा, फटाफट से देखो। लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम के लिए कहूँगा कि आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि हर बच्चे को साथ लेके चलना चाहता हूँ, तो मैं बिल्कुल सिंपल से बता दूंगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो क्या करना है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2016 को 1875 ये लो जी। उसके बाद और क्या है, क्लोजिंग है 1305 1305 1305 1875 100305, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में यहाँ पे देखो, स्टेशनरी पेमेंट करी मतलब खरीदी है, और क्रेडिटर के कोई बैलेंस नहीं है, तो क्या होगा, कैश में खरीदी है 21,300 डेबिट, 21,300 डेबिट। क्रेडिटर की कोई बैलेंस यहाँ पे नहीं है, यानी क्रेडिटर को तो छोड़ दिया हमने, इसको इग्नोर कर दो। ये फिर सर क्यों, मैंने इसलिए समझाया था कि मैंने ये पूरा बताना था आपको, क्रेडिटर का ज़रूरी नहीं है, इन्फॉर्मेशन होगी तो ही बनेगा। ठीक है जी, अब बताओ जरा, 1875 प्लस 21,300 23,175 23,175 माइनस 1305, कंज्यूम हो गई है आपकी 21,870। आंसर में चेक करना है 21,870। लो भाई, स्टेशनरी कंज्यूम 21,870, ओके की रिपोर्ट है, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें ना ये अकाउंट आप नहीं भी बनाओगे तो भी काम चल जाएगा आपके दिमाग में। ओपनिंग, इधर कंज्यूम निकालना, क्या करोगे, ओपनिंग और खरीदी प्लस क्लोजिंग को माइनस कर दोगे तो स्टेशनरी कंज्यूम निकल आएगी। ठीक है, कर लोगे? हाँ सर, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। तो यही तो मैं बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ
कि आप जहां आपको लगे डायरेक्ट भी हो सकता है वहां डायरेक्ट कर लीजिए आप, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भेज दो और स्टेशनरी को यहाँ पे लिख देते हैं कंज्यूम्ड। स्टेशनरी कितना आया था, स्टेशनरी कंज्यूम्ड 21,870, 21,870। और क्या क्या था हमने वो भेज दिया। रिसीट एंड पेमेंट वाला नहीं आएगा, ओपनिंग ओपनिंग में, क्लोजिंग क्लोजिंग में। ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टेशनरी कहाँ आएगा, ये इधर लिखो, स्टेशनरी स्टॉक लिख दो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ हाँ जी कितना है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वैसे ओपनिंग कितना था यहीं से देख लेते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1875, 1875 और क्लोजिंग है यहाँ पर 1305। बड़े ध्यान से करना होता है क्वेश्चन, एक भी आइटम अगर गलत लिखी गई तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी यहाँ पे। चलो 1305। सर यहाँ पे क्यों लिखते हो, ये शायद मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो परमानेंट नेचर के एसेट्स हैं वो हम ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं, जो आपके करंट एसेट्स हैं वो नीचे। फिर उसको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारा हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब देखो छुटकी अकाउंट है ये, बनाने बनाओ, नहीं बनाने मत बनाओ, कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे बना के दिखाऊंगा। सैलरी 43,500 की पेमेंट हुई है, 43,500 की पेमेंट हुई है। तो आओ जरा, मैंने यहाँ पे खाली फॉर्मेट बनाए हुए हैं, ये आपकी मन मर्जी है, आप बनाना चाहो बना लो, क्योंकि छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों को मुश्किल लगते हैं, कोई बात नहीं भाई। देखो एक्सपेंस अकाउंट बनाना है, बड़ा ही आसान सा होता है। क्या होता है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग के बैलेंस है BD, ये रफ में कहीं बना लेना, अपना काम बना कर लेना, उसके बाद कार्ड वार्ड देना छोड़ दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं तो लायबिलिटी होती है ना। एडवांस के बैलेंस होते हैं तो एडवांस यहाँ और यहाँ लिखोगे, एसेट होते हैं ना, तो ये समझाया हुआ है। अब मुझे बताओ रिसीट एंड पेमेंट, यहाँ पे आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन का ही उल्टा है, यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट पेड। वैसे तो लॉजिक मैंने हर चीज़ के समझाए हुए हैं, अगर आप पुरानी वीडियो जाके, पुरानी का मतलब इसी सीरीज में पीछे की वीडियोस देखोगे तो अब देखो इसमें क्या क्या दिया, पेड दिया सैलरी, कहाँ गई सैलरी 43,500, 43,500। और क्या दिया है, स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 8250, 8250 ये दिए 8250। सर आपको कैसे पता लगा क्लोजिंग बैलेंस है ओपनिंग नहीं है? भाई सीधी बात है, अगर वो कह रहा है आउटस्टैंडिंग है फॉर द ईयर, इस साल की आउटस्टैंडिंग है ना, अगर वो डेट बता के बताता कि 31 मार्च 2016 की आउटस्टैंडिंग है, उस डेट की आउटस्टैंडिंग है, तो वो ओपनिंग में आता। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे बताओ 43,500 8250। तो अकाउंट बनाने का फ़ायदा पता क्या होगा? अकाउंट बनाने का फ़ायदा, आप बाद में इतने मास्टर हो जाओगे, इतने मास्टर हो जाओगे कि आपको अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप प्लस माइनस करके भी खेल खेल कर सकते हो। कैसे? दिमाग में है यहाँ पर, तो आप क्या लिखोगे, अच्छा रिसीट एंड पेमेंट है, इधर CD है, जोड़ दो, जोड़ोगे इधर क्या आ जाएगा, सारा का सारा बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आ जाएगा। तो ऐसे तो करते हैं प्लस माइनस वाला तरीका। तो ये तो ट्रांसफर होगा नहीं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 51,750 टू सैलरी 51,750। हाँ, उस स्टूडेंट को मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि सैलरी अकाउंट ही था डियर जिसने मेरे को मेल किया था। वहाँ पे अगर एडवांस के बैलेंस होते हैं ना सैलरी के अंदर, हम तो उसके लिए भी रेडी हैं। BD इधर आ जाता है एडवांस का, क्योंकि एसेट होता है प्रीपेड एक्सपेंस, और यहाँ पे CD आ जाता एडवांस का। तो अगर क्वेश्चन में एडवांस के बैलेंस भी दिए होते तो यहाँ और यहाँ आ जाते। तो आप अपने क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर लेना, ठीक है, और उसके बाद मुझे बताना आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं फिर अच्छे से आपको करा ही दूंगा क्वेश्चन, ठीक है ना। जिन्होंने मेरे को मेल किया था सैलरी अकाउंट बनाने के लिए, उनकी DU की बुक में था ये 51,750।
हम क्या कर रहे थे भूल गए यार, सैलरी अकाउंट से ट्रांसफ़र ले रहे थे। ठीक है, ये तो जाएगा नहीं, ये तो जा चुका है, रिसीट एंड पेमेंट में क्रेडिट वहीं से लिया है। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस है आपका लाइबिलिटी साइड पे 8250, 8250। फिर आगे बढ़ते हैं हम, सैलरी भी हमारा हो चुका है। प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस, अब देखो इसमें कौन सी बड़ी बात है, 31 मार्च का यहाँ पे डेट गिवन है, ओपनिंग बैलेंस दिया है एडवांस का। प्रीपेड, प्रीपेड यानी एडवांस का ओपनिंग बैलेंस दिया है 1980 रुपये। कुछ नहीं है यार, सिंपल सी तो है सर, इसको हम ऐसे ही कर लेंगे, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेगा। एडवांस के बैलेंस हैं तो आप, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप इनके अकाउंट बनाओ, CD एडवांस, आउटस्टैंडिंग के हैं तो आउटस्टैंडिंग लिखो, एडवांस है तो एडवांस लिखो। मैं तो बस आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पेड है। अब सन्ड्री एक्सपेंस में प्रीपेड एक्सपेंस 31 मार्च 2016 का दिया है 1980 रुपये, यानी ओपनिंग 1680 रुपये ये दिया है। ठीक है, ओ 1680 नहीं है, 1980 है। बैलेंस शीट पूरी बिगड़ जाती इसी की वजह से। अभी अभी 1980 रुपये 1980। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पे, पेमेंट हुई है सन्ड्री एक्सपेंसेस की, इसको हम मार्क कर देते हैं। सैलरी हमारा हो गया, सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस कितना है 49,500, 49,500, 49,500। वहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट आ गया। ठीक है ना, तो 1980 प्लस 49,500, 51,480 रुपये का आपका ये आ गया, 51,480 रुपये। रफ में बना सकते हो, और प्रैक्टिस होने के बाद तो आप बनाना ही मत, डायरेक्ट कर सकते हो। एडवांस के ओपनिंग बैलेंस किधर आएंगे भाई, एडवांस के एसेट है हमारा, डेबिट बैलेंस है, एसेट है, तो ओपनिंग में प्रीपेड एक्सपेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ मैं ये आइटम 1980 रुपये 1980। ओके, अब बताओ जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 51,480, 51,480। मैं एक बार चेक जरूर करूंगा इसको जरा चेक करूंगा, एक भी गलती हुई तो दिक्कत हो जाएगी। 51,480 ये रहा। फिर उसके बाद कुछ इसमें बैलेंस तो नहीं बचा, हमने बैलेंस सभी डाल दिए ना, ये भी डाल दिया। ठीक है, डन। फिर उसके बाद क्या है हमारा, 31 मार्च ओपनिंग बैलेंस बता रहा है, बिल्डिंग का है 367,500, कंप्यूटर है, इन्वेस्टमेंट है। तो एक काम करो, जल्दी से ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देते हैं। इनके अकाउंट क्यों बनाने, छोटे छोटे से तो हैं ही। तो क्या बनाएंगे, बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है 367,500, एक सेकेंड, बिल्डिंग के बाद ओपनिंग कंप्यूटर है, कंप्यूटर का 15,000 है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का हमारे पास 97,500 है। ठीक है जी, ये हमने लिख दिए। डेप्रिशिएट बिल्डिंग, सोफा, कंप्यूटर। सर एक बात बताओ, सोफे का यहाँ पे नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा सोफा, क्यों नहीं आएगा बताना। सोफा यहाँ पर नहीं आएगा ओपनिंग में, क्यों नहीं आएगा, सिंपल सा रीजन है, सोफा परचेज हुआ है 1 अप्रैल को, और ये जो बैलेंस हम लिख रहे हैं 31 मार्च 2016 के हैं, यानी पिछले साल की बैलेंस शीट है वो जो हम बना रहे हैं, और ये अगले दिन खरीदा गया 1 अप्रैल को। ठीक है, इसलिए नहीं आएगा। चलो अब एक काम करते हैं, फटाफट से डेप्रिशिएट कर देते हैं बिल्डिंग। ओपनिंग हमने लिख लिया, डेप्रिशिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो एसेट इनके अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट कर लेंगे। बिल्डिंग, और क्या था इसमें, कंप्यूटर,
इन्वेस्टमेंट तो एज इट इज़ आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट तो डेप्रिशिएट होगी नहीं ना, इन्वेस्टमेंट को सीधा ही लिख देते हैं। जितनी ओपनिंग में ओपनिंग बैलेंस है तो क्लोज करोगे तो क्लोजिंग वही आएगा सेम, 97,500। और यहाँ पे सोफा भी आएगा, सोफा भी यहाँ पे लिख लो आप, ठीक है। ओपनिंग में नहीं आएगा लेकिन यहाँ आएगा, ड्यूरिंग दैट था ना वो। तो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं एक बार ज़रा। 6% का डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग पे 6% लगाओ, इकट्ठा डेप्रिसिएशन डाल दूंगा फिर, ठीक है ना। बिल्डिंग 367, बेफजूल में इतना सारे फिक्स एसेट दे दिए, बच्चे को परेशान करना है। 2 दे देते, उससे पता लग जाता उसकी नॉलेज का। तो 22,050, 345,450। कंप्यूटर का कितना था, 15,000। डेप्रीशिएशन 6%, डीएसी का भी 900 रुपये, 14,100 रुपये। और सोफ़ा भी है इसमें डेप्रीशिएशन है, तो सोफ़ा कितने का था सोफ़ा भाई बताओ ज़रा। सोफ़ा ऊपर था, सोफ़ा 1 तारीख को खरीदेगा 21,750 रुपये का, 21,750 रुपये, 21,750। $1,350 डेप्रिसिएशन। किसी बच्चे को इसका अकाउंट बना के देखना है अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो वो देख सकता है, सेम ही सब चीज़ें यहीं पे सेम आएंगी, हम डायरेक्ट कर रहे हैं बस। -1350, 20,445। अब ये डेप्रिसिएशन 3 है हमारे पास, फटाफट से लिख देते हैं, बस यही काम बचा हुआ है, और तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ बचा हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कंप्यूटर, सोफा। $22,050, 900 कंप्यूटर का था और 1,305 रुपये इसका। $24,255, ठीक है, ठीक आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कोई एडजस्टमेंट छूट तो नहीं गई है, एक बार एडजस्टमेंट को नज़र मार लेते हैं। स्टेशनरी हो गया, ये सब मार्क हमने कर दिए हैं, सब कुछ यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। ऊपर देख लेते हैं कहीं ऐसा हो कोई आइटम छूट तो नहीं गई है। सोफ़ा हमने कर लिया था, बाकी कोई भी आइटम छूटी नहीं है। हाँ जी, लो जी, पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, इतना सब कुछ हमने पहले से ट्रांसफ़र किया होता, उसके बाद भी इतना टाइम लग गया। इसमें लगता है भाई क्या करें, समझाते हुए चलना होता तो टाइम लगता है। सर कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है। अब फटाफट से कैपिटल फंड हमें निकालना है, तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट को फाइनल करना पड़ेगा। 367,500, 15,000, 97,500, 1980, 1875, 4500 और 22,500। ये आ गई 5,510,855, 5,10855 माइनस करेंगे 46,500, 464,355, 464,355, वही बिल्कुल सही आ रहा है। 464,355, 464,355। तो ये क्या आएगा आपकी बैलेंस शीट में,
464355 464355। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। 4350 7200 1800 270, ये साइड आ रही है आपकी 283 350, माइनस करेंगे 45 13350 21870 51 750 51 480 24255 75,645 75,645 देख लेते हैं यही आ रही क्या 75,645 सही आ रही है बिल्कुल। ओके जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आ गया आपका ये। ठीक है, तो नेट सरप्लस आ गया। गलती से भी इसको आप नेट प्रॉफिट मत लिख देना, नंबर काट लेगा एग्जामिनर। या फिर क्रेडिट साइड आता तो आप क्या लिखेंगे डेफिसिट, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा जैसे आपका नेट प्रॉफिट होता है सेम वही 75,645 75,645 प्लस 464355 464 355 5,40,000 और 8250 प्लस 2250 10050 560 560 550 345,450 14,100 रुपये 20,445 97,500 1305 27,000 8250 46,500 और ये आपकी बैलेंस शीट हो गई बिल्कुल टैली। ठीक है जी, चलो एक बार आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आंसर 560,550। ठीक है, ये वर्किंग नोट है, इन्होंने इस तरह से निकाला है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको कई बार बोला है पहले भी। तो ये मैं आपको ना आपके अपने व्हाट्सएप चैनल पे, इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, उस पर ये जो पीडीएफ होंगे नोट्स होंगे मैं वहाँ पर पोस्ट करूँगा, तो आप उस चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है कि नहीं लगी है, मज़ा आया नहीं आया, वैल्यू एडिशन हुआ कि नहीं हुआ, तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए। मोटिवेशन लेवल बहुत बढ़ता है यार, प्लीज़ बढ़ाओ हमारी मोटिवेशन लेवल। कभी कभी मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, वीडियोज़ नहीं बनाता क्योंकि कमेंट्स नहीं आते, व्यूज़ नहीं आते, तो इसलिए आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करो। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।